Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the second module of the topic mixture alligation. In the first module, we learned the concept and some basic level questions of the chapter. इस particular module में हम proper moderate exam level questions solve करेंगे. So if you are preparing for any competitive exam, then this module, this video is for you. First, let me share the screen with you. Okay. So यहाँ पर हम एग्जाम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, अ मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर. हाँ, एक चीज मैं और बता दूं क्योंकि ये सेकंड मॉड्यूल है, तो इसको देखने से पहले इट्स नेसेसरी, अगर आपको मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप प्लीज फर्स्ट मॉड्यूल चेकआउट करें एंड देन गो थ्रू दिस मॉड्यूल. ओके, अ मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर. ठीक है, a part of which he sells at 8% profit and rest at 18% profit. तो इस 1000 kg शुगर में से कुछ शुगर वो निकाल देता है और उसको 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है और दूसरी शुगर को 18% प्रॉफिट पे बेच रहा है. वन इज 8%, अदर इज 18%. इन टोटल ही गेन्स 14% का प्रॉफिट, यानी कि मीन प्राइस दिया है 14%. ठीक है, जैसे हमें पता है कि अगर ये सब जगह पे परसेंटेज है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप सीधा सीधा माइनस कर सकते हैं. द क्वेश्चन इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट. ये जो 18% पे 1000 kg में से कितना शुगर उसने 18% प्रॉफिट पे बेचा है, दैट इज द क्वेश्चन. सो हमें क्वांटिटी निकालनी है तो क्वांटिटी का रेशियो निकाल लेते हैं. 14 minus 8 is 6, 18 minus 4, 14 is 4. So the ratio is 2:3. यानी कि ये जो 1000 kg का शुगर है उसमें से उसने 8% और 18% प्रॉफिट जो है उस शुगर का रेशियो 2:3 है. हमें ये 18% की वैल्यू निकालनी है. सो कैन वी से दैट दिस 18% इज नथिंग बट 3/5 ऑफ द टोटल शुगर. और टोटल शुगर कितना है 1000 kg का, तो 3/5 ऑफ द 1000 इज नथिंग बट 600 kg. यानी कि उसने 1000 kg में से 600 kg शुगर 18% प्रॉफिट पे बेचा है और बाकी का 400 kg is at 8% profit, क्योंकि हमें 18% निकालना था, तो this is the answer. Easy question. Next, this is the question of IBPS PO 2018. Average salary of the entire staff in an office is 3,200 per month. Average salary of officers is 6,800 and that of non-officer is 2,000. If the number of officer is 5, then find the नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स इन द ऑफिस. इस क्वेश्चन को आप एक्स वगैरह अज्यूम करके इक्वेशन से भी बना सकते हैं, बट क्योंकि अभी हम फिलहाल टॉपिक कर रहे हैं मिक्सचर एलिगेशन, तो हम इसको इस मेथड से करेंगे और बहुत आसानी से ये हो जाएगा. देखो, दो टाइप के लोग हैं, एक तो ऑफिसर्स है और दूसरे नॉन ऑफिसर्स है. ऑफिसर्स कितने हैं, ऑफिसर्स कितने, नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 5, तो क्वांटिटी जो है ऑफिसर्स की वो है 5. नॉन ऑफिसर्स की निकालनी है, सो मान लेते हैं ये है x. ठीक है, चलिए. ऑफिसर्स की सैलरी इज 6,800 एंड नॉन ऑफिसर की सैलरी इज 2,000 और पूरे स्टाफ की एवरेज सैलरी है 3,200. ठीक है, चलिए वंस अगेन, सो एवरेज जो होता है वो अपना बन जाता है मीन प्राइस. ठीक है, तो दिस इज 800 minus 200 is 600 and this is 3 and so the ratio is 1:3. ये जो आया है, ये जो डिफरेंस आया है, ये क्या आया है, उनकी क्वांटिटी का रेशियो आया है. सो इफ वी सिंप्लीफाई देन दिस रेशियो इज 1:3. यानी कि अगर ऑफिसर 1 है तो उसके सामने देर आर 3 नॉन ऑफिसर्स, बट यहाँ पर ऑफिसर्स तो 5 है ना, ऑफिसर्स नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर 5. सो नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स कितने हो जाएंगे, 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 5, सो 3 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 15. सो नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स आर 15. Next, how many kg of salt at 58 paisa per mixture must be mixed with 30 kg of salt at 40 paisa per kg so that selling the mixture at 60 paisa per kg gains 25% on the whole. कोई भी क्वेश्चन जब भी आप करते हो, स्पेशली मैथ करते हो, तो बहुत जरूरी होता है कि आप पहले खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करें. तो वीडियो को पॉज करें,
खुद से ट्राई करें, गिव सम मिनट्स, 1 2 3 मिनट इस क्वेश्चन के ऊपर स्पेंड करें। नहीं हो रहा है, देन यू कैन सी द सॉल्यूशन। दैट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ मैथ। आप चाहे मेरे वीडियोस देखते हो या किसी और के वीडियोस देखते हो, कैसे भी करते हो, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप खुद से एक बार ट्राई करें एंड देन गो थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास दो टाइप के सॉल्ट है। एक सॉल्ट है 58 पैसा वाला, दूसरा है 40 पैसा वाला। तो एक सॉल्ट 58 पैसा, दूसरा है 40 पैसा। ये जो 40 पैसा वाला सॉल्ट है उसका क्वांटिटी दिया है 30 केजी। सो क्वांटिटी इज गिवन एज 30 केजी। और 58 पैसा वाला जो सॉल्ट है उसका क्वांटिटी निकालना है। सो मान लेते हैं कि इसका क्वांटिटी है x केजी और इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, हमने क्या करना है, ये 58 पैसा एंड 40 पैसा वाला जो दो टाइप के सॉल्ट है, वी हैव टू मिक्स देम एंड वी वांट टू सेल देम एट 60 पैसा एंड हियर वी वांट 25% प्रॉफिट ऑन द ट्रांजैक्शन। तो हमें कितने में बेचना है, 60 पैसा में, तो हम यहाँ पर 60 पैसा लिख देंगे। क्या ये सही है? आप देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये जो होता है ये मीन प्राइस होता है और मीन प्राइस अपने वैल्यू के अंदर होता है। तो ये जो 60 है, ये आप देख रहे हो, ये जो हमारा मीन प्राइस है इस पर्टिकुलर केस में 40 एंड 58 के बीच में होना चाहिए। 60 तो ज्यादा हो गया, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट द मीन प्राइस। 60 पैसा इज नॉट द मीन प्राइस। तो हमने गलती कहाँ करी है? गलती हमने ये करी है कि दिस इज द कॉस्ट प्राइस। हाँ, ये इतने में हमने एक सॉल्ट को खरीदा है, दिस इज ऑल्सो द कॉस्ट प्राइस। वेरेज ये जो 60 पैसा हमने लिखा था ये तो है सेलिंग प्राइस, ये नहीं चलेगा। यू कैन नॉट कंपेयर कॉस्ट प्राइस विद द सेलिंग प्राइस। सब में कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए या फिर सब में सेलिंग प्राइस ही होना चाहिए। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, इस सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर देंगे। देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 60 पैसा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%। तो क्या यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस, यस, आना चाहिए निकालने। और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियोस देख लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं हम यहाँ से। कैसे निकालेंगे, देखिए, व्हेन आई से कि प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%, इसका मतलब ये होता है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो अपना सेलिंग प्राइस है 125, यानी कि ये जो रेशियो है ये 5/4 का है। सेलिंग प्राइस वर्सेस कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है, 5/4 का है। बट सेलिंग प्राइस हियर इट इज गिवन एज 60। तो जल्दी से बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो 5 की वैल्यू 60 के बराबर है, तो 4 इज इक्विवेलेंट टू 5 इंटू 12 60, सो 4 इंटू 12 इज 48। तो कॉस्ट प्राइस इज 48। तो यहाँ हम लिखेंगे 48 ना कि 60। सो हियर विल राइट 48, 48 वी विल राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बस अभी तो काम बन गया। 58 माइनस 48 10, 48 माइनस 48, सो द रेशियो इज 4:5। रेशियो इज 4:5। ठीक है, तो यही तो क्वांटिटी का रेशियो है ना, यही तो क्वांटिटी का रेशियो है। तो हमने क्वांटिटी कितना माना है, क्वांटिटी माना था ये x और ये 30। सो x/30 इज इक्वल टू 4/5। नाउ 5 की वैल्यू 30 है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 24। सो आंसर इज ऑप्शन 2, 24। ठीक है, नेक्स्ट। A dishonest milkman professes to sell his milk at cost price, but he mixes it with water and thereby gains 25%. Question is the percentage of water in the mixture is. तो मिक्सचर एलिगेशन में ये एक डिसऑनेस्ट मिल्कवेल वाले क्वेश्चन, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है, बहुत ही कॉमन वाला पैटर्न है ये मिक्सचर एलिगेशन का। ठीक है, तो ये जो एक है ना मिल्कमैन है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है। वो बोलता है कि मैं तो मिल्क को कॉस्ट प्राइस पे बेचता हूँ। व्हाट इज सेइंग कि मैं जितने में खरीदता हूँ ना मिल्क में, उतने में ही बेच देता हूँ, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, वो प्रॉफिट नहीं करेगा तो खाएगा क्या। तो ही हैज फाउंड सम डिफरेंट मेथड ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट। वो सीधा सीधा नहीं प्रॉफिट करता, ऐसे उल्टे तरीके से प्रॉफिट करता है। और ये उल्टा तरीका क्या है, वो पानी डाल देता है कितना, और पानी डाल के मिक्सचर रेडी करता है और उसमें 25% कमा लेता है।
25% का प्रॉफिट करता है, परसेंटेज प्रॉफिट इज 25%। 25%, 1 सेकेंड, 25% प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 125 है। यस, यानी कि वो एक 100 रुपीज का मिल्क 125 में बेच देता है, बट सीधे तरीके से नहीं, उल्टे तरीके से। यानी कि वो मिल्क डालता है 100 रुपीज का। कितने का मिल्क डालता होगा? 100 रुपीज का मिल्क डाल देता होगा, और फिर क्या करेगा? 25 रुपए का पानी डाल देगा। तो मिक्सचर कितने का हो गया? मिक्सचर हो गया ना 125 रुपीज का, और बेच देगा 125 रुपीज में। खर्चा तो सिर्फ मिल्क का है ना, पानी का तो कोई खर्चा नहीं। पानी का थोड़ी ना खर्चा है, वो तो अपने घर का पानी डाल देगा। ठीक है। सो इट मीन्स कि 100 रुपीज के मिल्क के सामने वो 25 रुपीज का वाटर डालता है। सो मिल्क एंड वाटर का रेशियो इज 100:25, यानी कि 4:1। दिस इज द रेशियो। तो परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, ये जो पूरा मिक्सचर है उसमें वाटर का परसेंटेज कितना है? तो वाटर, अच्छा हमें तो रेशियो नहीं निकालना था, सॉरी, ये रेशियो नहीं निकालना था। ये सही है रेशियो वैसे तो, बट ये निकालना नहीं था। निकालना ये था परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो आप देख रहे हो ये पूरा मिक्सचर 125 का है, और उसमें पानी कितना है? 25 रुपए का। तो ये हो गया परसेंटेज 100/5, यानी कि 20% पानी डाल दिया उसने। कितना पानी डाला है? 20% पानी, और 80% मिल्क, 20% वाटर। ठीक है, नेक्स्ट। इन व्हाट रेशियो वाटर बी मिक्स विथ मिल्क to gain 16/3% on selling the mixture at cost price? This is just this is the same question as the previous question. सिर्फ यहाँ पर 25% का प्रॉफिट था, और यहाँ पर 16/3% का प्रॉफिट है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। अच्छा, 16/3% ये है एक बहुत ही ऑड परसेंटेज है, तो इसको फ्रैक्शन में लिखना जरूरी है। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6। तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट इज 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि इतना है उसका प्रॉफिट। ठीक है। तो जब भी प्रॉफिट ऐसा लिखा हो ना कि प्रॉफिट 1/6 है, तो इसका मतलब है कि ये 6 कॉस्ट प्राइस है, और ये है उसके ऊपर प्रॉफिट। यानी कि 6 रुपए के ऊपर उसे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस 6 है तो प्रॉफिट 1 रुपी है, तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा 7 रुपीज, राइट? मतलब 6 रुपए की चीज वो 7 रुपए में बेच रहा है। 6 रुपए की चीज 7 रुपए में बेच रहा है। तो ये तो हो गया अपना मिल्क, क्योंकि खर्चा सिर्फ मिल्क का ही है। और ये हो गया अपना वाटर। सो मिल्क वर्सेस वाटर का रेशियो इज 6:1। So question is in what ratio water be mixed with milk? अच्छा, हमें water versus milk निकालना है। So ये रेशियो हो गया 1/6, यानी कि 6 लीटर मिल्क में वो 1 लीटर का पानी डाल देगा, और 7 लीटर बन जाएगा और बेच देगा उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। A milkman makes 20% profit by selling milk mixed with water at 9% per liter. Cost price of 1 liter pure milk is 10. You need to find the ratio of milk and water इन द मिक्सचर इज हाउ मच। ये इसमें थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, फुल स्टॉप वगैरह डाला हुआ आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखो ऐसा है कि एक मिल्कमैन है, वो मिल्क खरीदता है। कितने में खरीदता है? 10 रुपीज पर लीटर। 10 रुपीज पर लीटर में मिल्क खरीदता है। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क। थोड़ा ठीक से लिखते हैं, थोड़ा ठीक से लिखते हैं। ओके, क्या क्या दिया है देखिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क 10 रुपए में खरीद लेता है। ठीक है, 1 लीटर मिल्क 10 रुपए में खरीदता है और बेचता है 9 रुपए में। आप सोचो, अगर कोई मिल्कमैन है 10 रुपए में मिल्क खरीदता है और 9 रुपए में बेच देता है, तो ही शुड फेस द लॉस ना आइडियली। बट यहाँ पर तो उल्टा है, ही इज मेकिंग, स्टिल इज मेकिंग प्रॉफिट। ज्यादा में खरीदता है, कम में बेचता है, स्टिल ही इज मेकिंग द प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि वो पानी डाल देता होगा, और बहुत पानी डालता होगा। ठीक है। तो देखिए, ये 9 रुपीज तो सेलिंग प्राइस है ना, 9 रुपीज तो सेलिंग प्राइस है। और परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है? 9 रुपए में बेच के उसे परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है 20%। एक चीज तो अभी तक हमें पता चल चुकी है कि हमें निकालना होता है यहाँ से कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 20% प्रॉफिट का मतलब है कि इफ द कॉस्ट प्राइस इज 100 देन सेलिंग प्राइस इज 120। ये होता है ना सेलिंग प्राइस। सो द रेशियो इज 6/5। सो एसपी वर्सेस सीपी का रेशियो इज 6/5। अच्छा, एसपी दिया है 9, तो क्या यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो इट इज 15/2, 15/2 यानी कि 7.5 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस जो है ना मिक्सचर का, जो पूरे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है वो 7.5 है। तो इसमें आप देख सकते हो कि दो लोग हैं, एक है मिल्क और एक है पानी। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क वी नो इट इज 10 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस एंटायर मिक्सचर वी नो इट इज 7.5। तो मीन प्राइस 7.5 है। क्वेश्चन इज वन व्हाट रेशियो इट शुड बी मिक्स। तो बेसिकली हमें एक चीज इसमें मिसिंग है और वो है कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर। पानी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अभी सीधी सी बात है ना, मिल्क मैन कोई बिस्लरी का पानी तो नहीं डालेगा, तो वो तो अपने घर का पानी डालेगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर तो जीरो ही होगा। पानी का तो कोई खर्चा नहीं ना। सो 10 minus 7.5 is 2.5, 7.5 minus 0 is 7.5, so the ratio is 3:1। यानी कि 3:1 में मिल्क और वाटर मिक्स करो और 10 रुपए का दूध 9 रुपए में बेच दो तो भी फायदा ही फायदा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द गुड क्वेश्चन। A man lends out rupees 9,500 to two persons A and B। मतलब A और B को वो 9,500 रुपीज देता है टोटल। हाँ, दोनों को मिला के टोटल 9,500। A का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% और B को वो दे रहा है पैसे 6% पे। ठीक है, for the 5 years and after 5 years he received total 11,500 from both the persons। Find out the sum lent to A। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस दैट अ पर्सन इज गिविंग 9,500 रुपीज टू ए एंड बी। यानी कि थोड़ा पैसा ए को, थोड़ा पैसा बी को, टोटल 9,500 रुपीज ही इज गिविंग। फ्रॉम ए ही इज चार्जिंग 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बी से वो चार्ज कर रहा है 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। आफ्टर 5 years उसको पैसे मिलते हैं दोनों से मिला के 11,500। क्वेश्चन इज हाउ मच मनी इज लेंड टू ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें मिक्सचर एलिगेशन से करना है। तो देखो टोटल है 9,500। ए को दे रहा है 4% पे, बी को दे रहा है 6% पे। ये ए है, ये बी है। अगर हमें मिल जाए कि एक्चुअली उसको कितना इंटरेस्ट मिला है, दोनों को मिला के कितना इंटरेस्ट मिला है, तो उस इंटरेस्ट को हम यहाँ डाल देंगे और ये करने के बाद हमें रेशियो मिल जाएगा क्वांटिटी का और फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमें इंटरेस्ट निकालना है बेसिकली, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? बिकॉज दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज आरओआई। बट ये वेटेड आरओआई होता है ना, ये वेट के हिसाब से फर्क होगा इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज दिया है। प्रिंसिपल इज 9,500 आफ्टर 5 years, so tenure is 5 years, amount is 11,500। ठीक है, इट मीन्स की इंटरेस्ट ही रिसीव्ड ऑन दिस अमाउंट फॉर 5 years इज 2,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला होगा। हमें निकालना है आरओआई। रेट का फॉर्मूला क्या है? इट इज एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। एस आई इज 2,000 रुपीज फॉर 5 years। इसको सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। फोर हंड्रेड बाई 400/95। इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 80/19। कितना हो रहा है? 80/19। तो ये जो है ना, ये अपना जा रहा है इसमें। तो यहाँ हम एवरेज आरओआई लिख देंगे। एवरेज आरओआई है 80/19। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे ना, सबको 80/19, सबको 19 से, और यहाँ पर भी 19 लिख देते हैं ऐसे, डिनोमिनेटर में 19 लिख देते हैं। अभी ऐसे ही तो डिनोमिनेटर में 19 नहीं लिखेंगे ना, तो यहाँ 19 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और इसको भी 19 से मल्टीप्लाई, 19 से डिवाइड। इससे फायदा क्या होगा ना, हर जगह पे डिनोमिनेटर में 19 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? 19 4 जा 76/19, 19 6 जार 114/19 और मीन प्राइस बन के आ गया 80/19 ऐसा। ठीक है, इनको तो माइनस अभी सब जगह से 1 सेकेंड 19 उड़ा सकते हो आप, इसका कुछ काम नहीं है, ये रेशियो ही है ना, तो उड़ा दीजिए। तो ये बन गया अपना फाइनल आंसर।
76 80 144 80, 80 minus 76 4, 144 minus 80 64, so the ratio is 16:1 का। क्या है रेशियो? 16:1 का। 17 का रेशियो है। क्या ये हमने सही किया है? एक बार देख लेते हैं, जरा वापस हर चीज देख लेते हैं। ठीक है। 80/19, 19 से मल्टीप्लाई किया तो 76, 19 6 114, ए 114, 19 6 114, ये गलती क्या, 144 लिख दिया गलती से। 19 6 114 होता है। So 114 minus 80 is 14 and 20. So it is 34. थोड़ा mistake, 34. So the ratio is 34:4 का. So the ratio is basically 17:2 का। क्या रेशियो बन रहा है? 17:2 का रेशियो बन रहा है। ठीक है, यानी कि 9,500 उसने जो रुपीस ए और बी को लेंड किए हैं, उसका रेशियो मिल गया। किस प्रोपोर्शन में लेंट किया है? 17:2 के प्रोपोर्शन में लेंट किया है। क्वेश्चन इज कि ए को कितना पैसा दिया है? ए को कितना दिया है? तो ए को दिया है 17/19 पार्ट गिवन टू ए। सो दिस इज द आंसर। So answer is 8,500 rupees. So out of this 9,500 rupees, 8,500 rupees was lent to A और बाकी का 1,000 रुपया B को दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Ramu buys a plot of land 96,000. He sells 2/5 of the land at a loss of 6%, and now he wants to make 10% profit on the whole transaction by on the remaining land. Question is कि बाकी की जो जमीन है उसको किस प्रॉफिट पे बेचना है। आप देख रहे हो, ये कोई भी क्वेश्चन देख के नहीं लग रहा है कि मिक्सचर एलिगेशन के, बट हम मिक्सचर एलिगेशन से बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर प्रॉफिट एंड लॉस से या इंटरेस्ट से सॉल्व करने जाओगे, दैट विल टेक मोर टाइम। ठीक है, तो देखो, एक रामू ने एक जमीन खरीदी है 96,000 रुपीज में, फिर उसने उस जमीन को बेच दिया। अब देखो ऐसा है, ये जमीन के अगर हम 5 टुकड़े कर दे, ऐसे इसके 5 टुकड़े कर दे, वेट, इस जमीन के अगर हम 5 टुकड़े कर दे, ऐसे 5 टुकड़े कर दिए, तो ये जो 2/5 ऑफ द लैंड है, ये इतना पार्ट उसने 6% लॉस पे निकाला है। ठीक है, एंड अभी 3/5 ऑफ द लैंड बेचना बाकी है, एंड ऑन द एंटायर ट्रांजेक्शन ही वांट्स द प्रॉफिट ऑफ 10%। द क्वेश्चन इज कि ये जो रिमेनिंग लैंड है, यानी कि ये जो 3/5 वाली लैंड है, उसको क्या प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा? तो डेफिनेटली अगर उसे टोटल प्रॉफिट 10% चाहिए, ऑलरेडी वो 6% का लॉस कर चुका है, तो बाकी का जो प्रॉफिट होगा वो 10% से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो एक लैंड है 2/5 ऑफ द लैंड और दूसरा है 3/5 ऑफ द लैंड। सो द रेशियो इज 2:3। 2:3 का रेशियो है, ये क्वांटिटी का रेशियो दे दिया गया है। ये जो पहली वाली जो जमीन है 2/5 ऑफ द लैंड, उस पे उसने लॉस किया है 6% का, तो उसको हम -6 लिखेंगे। सेकंड वाली जो लैंड है 3/5 ऑफ द लैंड, इसका हमें क्या प्रॉफिट निकालना है, वही तो निकालना है, तो इसको हम एक्स रखेंगे और मीन प्राइस है 10। बस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, चलिए, सो 10 माइनस -6 इज 16। डिफरेंस लेना है तो 10 माइनस -6 इज 16, एंड x हमें पता है कि x डेफिनेटली 10 से बड़ा होगा, तो x -10। ये जो रेशियो है ये 2:3 का दिया है। सो x -10/16 इज इक्वल टू 2:3। 62/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 21%। उसको जो बाकी की जमीन है वो 21% पे बेचनी पड़ेगी, 21% प्रॉफिट पे बेचनी पड़ेगी, सो दैट ही गेट्स द 10% का प्रॉफिट ऑन दी एंटायर ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। पीटर इन्वेस्टेड रुपीज 12,000
at the rate of 10% per annum SI and another amount at 20% per SI. तो पीटर ने 12,000 रुपीज जो है वो दो लोगों को दिए हैं, दो जगह पे इन्वेस्ट किए हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से उसे 10% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल रहा है और सेकंड में उसे 20% का रिटर्न मिल रहा है। दिस इज द क्वेश्चन। द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बिकम 14%। टोटल उसको 14% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल रहा है। फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। नो वेट द क्वेश्चन इज 12,000 एट द रेट ऑफ 10%। ओके, तो ये जो 12,000 है ना, ये 10% पे है, ऐसा है क्वेश्चन। 12,000 रुपीज, ये क्वांटिटी जो है 12,000 रुपीज, उसको उसने 10% पे इन्वेस्ट किया है, दूसरा कुछ 20% पे इन्वेस्ट किया है। इन द एंड उसको 14% का फायदा हो रहा है। आपको निकालना है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। सो फर्स्ट वी विल टेक द डिफरेंस और इस क्वांटिटी को मान लेते हैं कि ये जो 20% पे जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है, दैट अमाउंट इज एक्स। हमें निकालना है 12,000 प्लस एक्स का वैल्यू, ये हमको निकालना है बिकॉज दैट इज अ टोटल अमाउंट, राइट। चलिए कोई बात नहीं, इसका हम रेशियो ले लेते हैं। तो दिस रेशियो इज 6:4, इट मींस इट इज 3:2, यानी कि 3 की वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 12,000। सो कैन वी से कि 2 का वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 8,000 and 12,000 plus 8,000 is 20,000. So the total amount invested is 20,000. So in this module, we have covered the moderate and exam level questions of the topic mixture and alligation. And thank you for watching this video. And in the next video, we are going to once again solve some other type of questions. Once again, these are also exam level questions. So till then, keep on practicing math because math is easy. और अगर आपको ये समझ में आया है चैप्टर तो प्लीज लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।